मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को सभी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी बहुत 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 धन्यवाद। शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना। अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना, बेटे की भी तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी आज से शुरू हो गया काम। गुरुजी का मैसेज था कि तेरे जो बहुत टाइम से काम रुके हुए थे वो चलने शुरू हो जाएंगे। अब तेरे सारे जो भी बंद ताले थे वो खुलने लगेंगे और तेरे सारे काम रुके हुए पूरे होंगे। तो आज से स्टार्ट हो गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर विल्ले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, सारे काम करवाने का शुक्राना। आज जो ये दिन बख्शा है खुशी खुशी, उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। अपने चरणों में रखने का शुक्राना, अपना हाथ हमारे सिर पर रखने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अब वो काम चल चल पड़ा है और होना ही है, क्योंकि गुरु जी का कड़क आदेश है कि ये तेरे सारे काम चल रहे हैं, चल पड़े हैं और तू शुक्राना कर। तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अभी दूसरा काम और रह रहा है, वो भी स्टार्ट हो गया है। 2 अरदासें की थी मैंने और गुरु जी तो सब जानते हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञाता हैं गुरु जी तो उन्हें तो बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। उससे पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी। जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारे संगत परिवार को जय गुरु जी। सभी प्यारे संगत परिवार से क्षमा की प्रार्थी हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना है। शाम का शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। आज वेडनेसडे है, 27 मई है। आज एकादशी है संगत जी, बड़ी वाली, तो उसका सबको शुभकामनाएं देती हूँ। मंत्र जाप करती हूँ। सभी लोग साथ में मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी। जाने जाने फिर भी कुछ गलती हो जाए गुरु जी तो क्षमा चाहती हूँ। और पूरे सत्संगों में मैंने अगर जाने जाने में भी मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं गुरु जी, उन सब के लिए मैं आपके श्री चरणों में बार बार कोटि नमन करके दिल की गहराइयों से हृदय से क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरु जी। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। संगत जी, गुरु जी ने अभी एक उपाय बताए हैं, पर मैं दाल, खड़ी उड़द की मूंग, खड़ी उड़द की दाल लाके उसकी रोटी बना के 3 और कुत्ते को खिलाना है, जिसमें शोल्डर के लिए संगत जी अपने ऊपर से उतार के और आधी रोटी फ्लश करना है कमोट में और 2.5 रोटी कुत्ते को खिलाना है रात को 12 बजे से पहले। पर गुरु जी ये उपाय तो मैं नहीं कर पाऊंगी, हस्बैंड अंकल कभी भी आ जाएंगे और आज उपास वाला दिन है तो खाना तो बना ही नहीं हूँ। तो गुरु जी क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरु जी, कल करूँगी तो चलेगा क्या गुरु जी? लेकिन संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब तो उपाय जब बताओ तभी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो देखिए, आप अगर सत्संग तुरंत शेयर हो जाता है, जो कर सकें तो अच्छा है। संगत जी, अभी गुरु जी ने और बहुत सारी चीज़ें बोली हैं गुरु जी ने अभी, कि अपना काम पूरा होने से पहले किसी को भी शेयर ना करें, तो नज़र लग जाती है और काम में बाधाएं आ जाती हैं। तो गुरु जी क्षमा की प्रार्थी हूँ। वैसे तो मैं बेटी आंटी से ही बात करती हूँ और बाकी मैं किसी को भी नहीं बताती हूँ गुरु जी। शुक्राना करती हूँ गुरु जी इस बात के लिए। गुरु जी, आपने अभी बताया हस्बैंड अंकल और तेरे बेटे अंकल पे बहुत ज़्यादा खतरा है, एक्सीडेंट के सत्संग भी सुन पा रहे हैं, मारन क्रिया के भी, और हस्बैंड अंकल की जान को भी बहुत खतरा है गुरु जी।
तो आप उनके अंग संग हैं, आपने तो पूरा सुरक्षा कवच घर में तो लगा के रखा है, पर गुरुजी जो हो रहा है आपकी मर्ज़ी से हो रहा है। अभी आपने एक संदेश दिया है गुरुजी कि इतना भरोसा रखो गुरुजी पे कि जो हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, जो हो चुका वो उनकी मर्ज़ी से होगा और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा और गुरुजी की मर्ज़ी से ही होगा। तो फिर चिंता किस बात की? तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतना बिंदास भी बना देते हैं आप। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, वो बेटे अंकल के ऊपर भी जो भी परेशानी है गुरुजी, उसके पैर में मोच आई है, वो पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ है और उसके पेट में भी आपने कोई संकट बताए हैं। तो पेट के लिए भी संगत जी गुरुजी ने एक सत्संग में सुनवाए हैं कि जो रुद्राक्ष रखा है मेरे घर में, अपने घर में, उस रुद्राक्ष को बेटे की नाभि पे लगाना है चम्मच रखकर। पहले रुद्राक्ष रखना है, फिर चम्मच से दबाना है और मंत्र जाप करना है। तो थोड़ी देर में उसकी तो जो पेट की तकलीफ है वो ठीक हो जाएगी। पता नहीं ये कौन-सी संगत के लिए होगा, पर मेरा गुरुजी बेटा तो बैंगलोर में है, तो अभी मैंने को नहीं है मालूम, वो बहुत सारी चीज़ें छुपाता भी है, तो गुरुजी आप ही रक्षा करना उसका। मैंने अपने ऊपर करके किया है कि उसको माँ भी करे तो वो उपचार उसको वो लग जाता है संगत जी कई बार। तो अभी उसकी हालत तो मुझे नहीं मालूम गुरुजी, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें मुझसे छुपाता है। तो आप ही रहम करना, आप ही कृपा करना गुरुजी, और घर में जो भी नेगेटिविटी है, जो ब्लैक मैजिक है, वो ख़त्म कर रहे हैं आप संगत जी। तो जो गुरुजी का सत्संग आता है, इसे घर में चला के छोड़ तो ज़रूर चला के छोड़िए। मेरे से जितना बन सकता है गुरुजी उतना 1 डेढ़ घंटा तो मैं चला के रखती हूँ गुरुजी, और ये आप कार्य करवा के दे रहे हैं तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। इतना ध्यान रख रहे हैं आप संगत जी, मेरे शोल्डर में दर्द है, गुरुजी को पता है ये बात। वही सत्संग हमारे सामने आता है जो तकलीफ हमें होते रहती है, और आँखों के धुंधलापन के लिए भी गुरुजी बहुत सारे सत्संग रहते हैं गुरुजी। तो इतना सारे सुन नहीं पाती हूँ और 1-1 घंटे के रहते हैं। अभी मेहर करी है बाबा आपने कि कुछ सत्संग 18 मिनट 20 मिनट के भी आ रहे हैं, तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और संगत जी अभी गुरुजी ने बोला है कि आज गुरुजी और हनुमान जी की तेरे पर मेहर बरसने वाली है। जो तुझसे छिन गया था, जो तेरा चला गया था, वो सब लौटाने हम दोनों आ रहे हैं। जल्दी से तेरे को गुड न्यूज़ मिलेगी, तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और नीम करोली बाबा का मैसेज था कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, हम सब कुछ करने में सक्षम हैं, हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। और हाँ, और भी ऐसी एक कोई बात थी, बड़ी अच्छी बात थी कि जो जैसा है हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, लेकिन हम आत्मनिर्भर हैं। ये बात रोज़ बोलो अपने आप से, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बड़े काम करने में समर्थ हैं। तो जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, लेकिन हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, यही बोलो। तो तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना बाबा, नीम करोली बाबा, राम, राम बाबा, बालाजी महाराज, आपको कोटि-कोटि नमन है गुरुजी। आपकी इतनी ब्लेसिंग से आप हर क्षण, हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। अब आपका परिवार हो गया ना संगत जी, हम जब भी गुरुजी की संगत बोले तो यूनिवर्स का परिवार है, ये गुरुजी का परिवार है। सारे देवदूत सभी संगत परिवार की रक्षा करते हैं। तहे दिल से शुक्राना, पूरे यूनिवर्स का शुक्राना, पूरे देवदूतों का शुक्राना, पूरे संतों का शुक्राना गुरुजी, और पूरी देवियों का शुक्राना करती हूँ, यूनिवर्स की सभी शक्तियों का शुक्राना करती हूँ गुरुजी की हर क्षण हर पल आप पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड हमारे लिए कार्य करता है संगत जी। बस बात ये है कि हम अपनी उतनी समझदारी से लें और उतना भक्ति सिमरन में रहें और अच्छी बातें सोचें संगत जी, अच्छी चीज़ें सोचें, कभी भी मन में नेगेटिव थॉट को आने ना दें ताकि नेगेटिविटी हमारे अंदर प्रवेश ना करे। भले ही हमारे आस-पास का वातावरण कितना भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, लेकिन हम जब अच्छा सोचते हैं तो आस-पास के माहौल में भी अपना खुशी का माहौल बना के दीजिए, आस-पास का माहौल अच्छा कर दीजिए, अच्छी बातें करो। कोई कितना भी चिल्ला रहा हो पर आपके चेहरे पे उसकी सिकन नहीं आना चाहिए संगत जी। मन तो कई बार बहुत दुखी होता है, हर्ट होता है, लेकिन गुरुजी महाराज ने अब मुझे इतना, इतना, इतना पक्का बना दिए हैं कि मैं बता नहीं सकती संगत जी, बहुत पक्का बना दिए। मुझे बहुत बार हर्ट हो जाता है, लेकिन बहुत बार नहीं भी होता है, ज़्यादातर बार नहीं होता है संगत जी। फिर सोचती हूँ कि अरे इनके कंट्रोल में जा रहे हैं क्या, हमारी हँसी क्या इनके हाथ में है? नहीं संगत जी, हमारी हँसी हमारे खुद के हाथ में है, हमारा मन का बेचैन होना हमारे हाथ में है। जब हम ये संयम करना सीख जाते हैं, तो वो जब गुरु भक्ति में रहते हैं, गुरु जी पे विश्वास करते हैं, तो हम डगमगाते नहीं हैं संगत जी। धीरे-धीरे हमारा विश्वास पक्का होता है, जैसे-जैसे हम सत्संग सुनते हैं, सिमरन करते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं, तो हमारा मन पवित्र होते जाता है, आत्मा पवित्र होती जाती है, हमारे कर्म कटते जाते हैं और हमारा हौसला बढ़ते जाता है। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी।
संगत जी, और अभी गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भूल गई, अभी कभी याद आया तो संगत जी, तो गुरुजी की यानी गुरुजी की महिमा तो बहुत बहुत निराली है। हम समझ ही नहीं सकते हैं गुरुजी की महिमा कितनी निराली है। लेकिन बस भरोसा बनाए रखना। गुरुजी कह रहे हैं कि कितनी भी कठिन परेशानी आए बेटा, तू अपना विश्वास नहीं खोएगी, तू अपना भरोसा नहीं खोएगी। क्योंकि और कितनी भी बदनामी हो जाए, लोग अनशन बात करते हैं संगत जी। जब गुरुजी की डीपी डालती हूँ या कुछ करती हूँ तो लोग मुझे बहुत कुछ तो ऊट-पटांग सा बिहेव करते हैं, कई लोग हैं ऐसे। तो गुरुजी बोलते हैं उन सब बातों पे ध्यान नहीं देना, लेकिन जिस दिन तू सक्सेस हो जाएगी तो फिर तेरे पास आएँगे सारे लोग। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी इतना समझदार बनाने के लिए। संगत जी और कठिन चीज़ों के लिए संगत जी हमें संघर्ष करना पड़ता है। अगर हमारे घर में सब नेगेटिव हैं और एक ही इंसान सच्चाई पे रास्ते पे चल रहा है तो उसके बहुत परेशानियों को तो झेलना ही पड़ता है संगत जी, क्योंकि ये लड़ाई बहुत सत्य और झूठ की है। तो झूठ जल्दी से हारता नहीं है और सत्य कभी झूठ जल्दी से मतलब जल्दी से या झूठ का दिखावा ज़्यादा चलता है, सत्य को टाइम लगता है समझ जी ऊपर आने में। तो सत्य तो जीतता ज़रूर है, डगमगाता भी कभी नहीं है। और झूठ तो झूठ ही है, वो आज नहीं तो एक ना एक दिन तो उजागर होगा ही। बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी हैं संगत जी मेरी ज़िंदगी में भी, जिनको गुरुजी उजागर करने वाले हैं। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। बहुत सारे राज्य हैं जो मुझे नहीं मालूम है, बहुत सारी ऐसी उलझनें हैं जो मेरी गुत्थी कभी भी सुलझ नहीं सकी संगत जी। पूरे 30 साल हो गए मेरे को, 37 साल हो गए संगत जी शादी के। लेकिन इसी गुंथाड़े में कि आज नहीं कल परमात्मा सुनेगा सुनेगा, और वो दिन आ रहा है संगत जी। सोचो पूरी ज़िंदगी निकल गई जिस जिस चीज़ के इंतज़ार में। अब वो ज़िंदगी जब ख़त्म होने पर आ रही है संगत जी, तब वो खुशी हमारे को गुरुजी महाराज देने आ रहे हैं। शायद वो भी गुरुजी मिल गए इसलिए, और अगर गुरुजी ना मिलते तो ये जीवन तो मेरा ऐसे ही जाता था संगत जी। फिर से जन्म लेके आते और ना न जाने क्या-क्या कर्म करते हमारे, कब तक हमारे कर्म कटते पता नहीं। लेकिन गुरुजी ने तो इतने जल्दी कर्म काट दिए बिल्कुल फट, 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 फट। क्योंकि गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिए और हमसे वो कर्म काटने काटने में भी हमें को बहुत तकलीफ हुई संगत जी। हम बहुत रोए हैं, बहुत तकलीफ हुई, बहुत गुरुजी बोले ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, बहुत शिकायतें करे हैं। नहीं गुरुजी, अब कोई शिकायत नहीं, हम नादान थे गुरुजी, समझते नहीं थे हम। तो गुरुजी क्षमा चाहती हूँ उन सब शिकायतों के लिए। गुरुजी क्षमा कर दीजिए मुझे, बहुत शिकायतें की बाबा, कोई शिकायत नहीं, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, सिर्फ़ हर चीज़ का शुक्राना है गुरुजी। जो आपने हमारे माड़े कर्म अपने ऊपर लिए। अब कोशिश करूँगी कि कोई भी ऐसा कर्म ना कर सकूँ ताकि आपको और परेशानी हो सके गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। संगत जी, अभी गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन दिए संगत जी। तरबूज काट के रखी तो उसमें लास्ट में जो काटी तो उसमें ओम बना अच्छा बड़ा, और मेरा ध्यान नहीं रहा, मैंने चाकू से पट से काट दी। तो मुझे बहुत दुःख हुआ कि गुरुजी की इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स थी और मैंने काट दी। तो संगत जी उसमें छोटा-सा ओम फिर से बन गया। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। बोले इसको, इसका मन खट्टा हो गया कि मैंने ब्लेसिंग्स काट दी। एकदम से अच्छा बड़ा ओम बना, व्हाइट कलर से था संगत जी। उसमें पिंक रेडिश थोड़ा-सा, इस तरबूज उतना रेड नहीं निकला, थोड़ा पिंकिश टाइप का निकला थोड़ा-सा। तो उसमें व्हाइट ऐसा ओम बना संगत जी, पूरा ओम, और उसकी पीछे का वो भी जहाँ बिंदी लगाते वो सब वैसा बना। मैं बोली अरे इतना सुंदर ओम था, और मैंने पट से चाकू लिया, यानी जब तक समझती दिमाग में होता उसके पहले एक्शन हो गया मेरा। तो गुरुजी ने छोटा-सा ओम और बनाया उसमें, और संगत जी कुछ-कुछ फीचर्स भी, सुबह भी शकरकंद उबाल रही थी, उसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी संगत जी। उसमें ओम के दर्शन हुए, धोते-धोते मैं देख रही हूँ, कुछ चेहरे भी दिखे लेकिन मेरे समझ में नहीं आते गुरुजी, आप इतने बारीक चेहरे दिखाते हैं, मेरी आँखें उतना गहरा नहीं देख पाती, बहुत सारे चेहरे दिखा रहे हैं, कुछ चेहरे तो मेरे को कहाँ किससे क्या प्रॉब्लम है तो वो चेहरे मैं समझ लेती हूँ, लेकिन फिर भी और चेहरे मुझे नहीं समझ में आते हैं गुरुजी। लेकिन सब आप सुलझाएँगे गुरुजी, सबका भला करेंगे, इतना मालूम है कि आपकी रहमत, आपकी कृपा, आपके सभी बच्चे हैं तो आप सबके साथ न्याय करेंगे गुरुजी। सबको एक कृपा करना गुरुजी, सबको अपने परिवार का हिस्सा बना लेना गुरुजी। बस यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना है बाबा। छोटा-सा शुकराना है मेरा गुरुजी। और मेरे मायके परिवार पे भी रक्षा कवच बनाए रखे हैं आपने, उनके भी कष्ट कटवा रहे हैं। ससुराल पक्ष पे भी आपकी पूरी करुणा और दया बनी हुई है, और उन सभी लोगों को सद्बुद्धि दो जो कि गलत कार्य कर रहे हैं गुरुजी। और मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं अपने पितरों से उसकी क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। ख़ास तौर से मैं अपनी मदर इन लॉ से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझसे भी गलती हुई हैं संगत जी, क्योंकि उस समय इतनी अक्ल नहीं थी। बहुत सी चीज़ें तो
गलत तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं गलती तो मुझसे भी हुई है गुरुजी। ऐसा नहीं है मैं दूध की धुली शुरू से ही थी संगत जी, कहीं न कहीं गलती तो हमारे से होते ही रहती हैं गुरुजी, तो उन सब के लिए मैं उनके श्री चरणों में क्षमा की प्रार्थी हूँ बाबा। लेकिन मैं दिल से साफ था, मेरे दिल में ऐसी कोई कड़वाहट नहीं थी, अभी भी रहती तो मैं दिल से उनके सारे कार्य करती थी गुरुजी, क्योंकि मेरे संस्कार वैसे थे ही नहीं गुरुजी। लेकिन जब करते-करते इंसान थक जाता है, लेकिन फिर भी उसको गलत साबित किया जाता है, तो संगत जी कुछ न कुछ गलत दिल से निकल ही जाता है। तो उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी, लेकिन आपने अपने चरणों में लेके मुझे क्षमा करवाया है, क्षमा दिलवाया है, अपने पितरों से फिर से क्षमा की प्रार्थी हूँ, जो भी जाने-अनजाने में गलती हुई है गुरुजी, उन सब के लिए आपके श्री चरणों में सच्चे हृदय से आपके श्री चरणों में क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। आदिशक्ति माँ से भी मुझे क्षमा दिलवाइए गुरुजी, और जो कार्य आप करने का बोलते हैं तभी तभी कर सकूँ गुरुजी। अभी आपने रोटी का बोला है, लेकिन घर में दाल रही थी तो पट से बन जाती गुरुजी, मैंने लाई थी लेकिन उस दिन दान कर दी। शनिवार पड़ा था तो उस दिन ज़्यादा लेकर नहीं आई थी मैं, तो क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। लेकिन आप बोलते हैं कि तू जो सुविधाजनक होता है वो कार्य करती है, जो कठिन लगता है वो छोड़ देती है। तो हाँ गुरुजी, ये बात तो है आपकी। आपकी बातें एकदम पक्की रहती हैं गुरुजी, एकदम पक्की रहती हैं। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत सारे शुक्राने सत्संग हैं गुरुजी, आप वो हमेशा बोलते तो शुक्राना सत्संग पूरा नहीं सुनती, ब्लेसिंग्स नहीं मिलती गुरुजी। मैं जितना कोशिश होता है फुल टाइम कान में लगा रहता है गुरुजी मेरे पास, मैं शुक्राना सत्संग सुनते ही रहती हूँ। हाँ, कुछ-कुछ बड़े रहते हैं और नीचे कुछ ऐसा उपाय का है, कुछ आता है बहुत ज़्यादा, तो कई बार फिर वो छोड़ के मैं जो नया सत्संग दिखता है, किसी भी बड़ा भारी कष्ट आ रहा है तो वो सुन लेती हूँ गुरुजी, कि सोचती हूँ कि इसको बाद में सुनूँगी। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूएशन में भी इतने सारे सत्संग रहते हैं कि उसको पीछे जाके सुन नहीं पाती हूँ गुरुजी। उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ गुरुजी मैं पूरे हृदय से और मन मन लगा के आपके सत्संग सुनती हूँ गुरुजी, क्योंकि हमारे कष्ट आप बहुत सारे कटवा देते हैं, एडवांस में कटवा देते हैं संगत जी। कई बार बीमारी आने से पहले ही कष्ट कटवाते हैं। हमें लगता है ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए रहता है। कहीं न कहीं हमारे लिए उसमें कुछ न कुछ तो रहता ही है। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने सत्संग सुनवाने की सेवा जो दी है, जो करवा के ले रहे हैं गुरुजी, उसका तहे दिल से शुक्राना। पूरे परिवार के ये संकट काट रहे हैं संगत जी, पूरे परिवार के संकट काट रहे हैं गुरुजी, तो उसका तहे दिल से बार-बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने मेरी आँखों के लिए भी अभी बताया है कुछ कि वो उपाय कर, तो वो करूँगी गुरुजी। मेरी आँखों को ब्लेस करो गुरुजी, अभी भी ज़्यादा पढ़ूँगी तो हाँ, दर्द कम है, क्योंकि मैं पूरे टाइम चश्मा लगा के रखती हूँ संगत जी, और शाम के टाइम ज़्यादा रीडिंग नहीं करती हूँ, तो उससे आँखों का बहुत दर्द कम है। लेकिन गुरुजी मेरी आँखों के चश्मे बैलेंस कर दो, एक आँख में बहुत ज़्यादा चश्मा है, लेफ्ट आई का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो राइट आई पे प्रेशर आ रहा है गुरुजी। तो चश्मे से तो बैलेंस हो रहा है, लेकिन कृपा करके आप मेरी आँखों को ब्लेस करो गुरुजी। तो तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। हर संकट को आप अपने ऊपर लेके छोटे में काट देते हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना। हर परेशानियों को, बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी आती है संगत जी, तो उसको गुरुजी पट पट से निकाल देते हैं संगत जी। आज सुबह भी हस्बैंड अंकल जब शुक्राना करके आई तो कुछ गलती हुई शायद मेरे से, कि क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम। हाँ, बेटी का फ़ोन आ गया तो मैंने काटी थी और फिर दोबारा शुक्राना करी, क्योंकि मेरे को लगा कुछ इमरजेंसी होगी, इतनी सुबह तो वो फ़ोन करती नहीं है। तो उठा ली थी, और हस्बैंड अंकल आते-साथ ही उन्होंने उनको मैंने बहुत फ़ोन करे थे, कुछ सामान लाना था तो उन्होंने उठाया नहीं, तो बोलते तेरे तो फ़ोन तू फ़ोन उठाने लायक नहीं है, तेरा फ़ोन मतलब तेरे फ़ोन उठाने लायक नहीं है, तो ऐसा कुछ तो भी शब्द बोले संगत जी उन्होंने। तो मैंने चलो ठीक है, गुरुजी ही मेरी लायकी दिखाएँगे या मैं किस लायक हूँ, ये तो गुरुजी और परमपिता परमात्मा ही जानेंगे। तो मुझे तो कुछ हर्ट नहीं हुआ, बोली चलो बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हावी है संगत जी। और उसके बाद में 1 डेढ़ घंटे बाद में उनका लैपटॉप रख रहे थे वो टेबल पे ही, और वो नीचे गिर गया संगत जी, तो हैंग हो गया, और गुरुजी ने बहुत बड़ा कोई कष्ट था और जो नेगेटिविटी उन पे चढ़ी थी उसको निकाली संगत जी। तो गुरुजी हमारे कितने कष्टों को ऐसे ही छोटा-छोटा, छोटा-छोटा करके निकाल देते हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी फिर मैं बोली चलो अभी तो फिर से खर्चा बढ़ जाएगा, अभी ये लैपटॉप खराब हो गया तो उनका काम कैसे चलेगा? तो संगत जी लेकिन अभी दोपहर में चालू किया, तो वो लैपटॉप चालू हो गया संगत जी, तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने बड़ा खर्चा होने से बचा लिया गुरुजी, नहीं तो अभी 30-40 हज़ार तो कम से कम खर्चा तो संगत जी वो सेकंड हैंड ही लेते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा काम नहीं रहता इतना लैपटॉप का, थोड़ा सा ही काम करना पड़ता है। तो कई बार जो गुरुजी ने सेकंड हैंड तो नहीं, गुरुजी ने बैंगलोर से लैपटॉप दिलवा दिए थे, बेटा लेकर आया था, नया ही लेकर आया था, और 1-2 लोगों को भी गुरुजी ने
दिलवाया था उसके साथ में। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आप हमारे इलेक्ट्रिक आइटम्स को भी बहुत सँभाल लेते हैं और बहुत सारी नेगेटिविटी निकाल देते हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें बहुत बताई थी कि पुराना फर्नीचर, पुराने सोफ़े किसी के भी नहीं लेना, पुरानी सेकंड हैंड चीज़ें नहीं लेना। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ क्योंकि मेरे बेटे ने भी 2-3 फ्रेंड्स मिल के रहते हैं, तो सबका सामान इकट्ठा है। तो उन लोगों ने भी शायद कोई किसी दोस्त ने उसका सोफ़ा छोड़ गया, किसी ने फ्रिज छोड़ गया, किसी ने कुछ किया, ऐसा कुछ सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने परचेज़ की हैं। पर गुरुजी का मैसेज था कि बेटा दूसरों का सामान नहीं लेना, अपना खुद का ही सामान लेना और जो लेना तो नया ही लेना, क्योंकि दूसरों की नेगेटिविटी उसमें रहती है संगत जी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, ये सत्संग पता नहीं किसी के लिए शेयर करवाया गुरुजी ने, तो शुक्राना है गुरुजी, बस अब छोटा-सा शुक्राना है गुरुजी। और जो भी गलतियाँ हुई उन सब के लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ मेरे बाबा। और दुनिया में जो भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी नौकरियाँ नहीं लगी गुरुजी, उन बच्चों की शादियाँ नहीं हुई, उन सबकी शादियाँ करवाइए, सबकी माँओं को चिंता रहती है, अगर बच्चा पढ़ा लिखा है और घर में बैठा है गुरुजी तो उनकी नौकरी लगवा दीजिए गुरुजी। और घर में जो भी गरीब बच्चे हैं इधर-उधर घूम रहे हैं गुरुजी, इतनी गर्मी में जीव-जंतु, पशु-पक्षी सबकी रक्षा करना मेरे प्रभु। सबको कहीं न कहीं कुछ न कुछ उनका पेट भर भोजन मिल जाए, ऐसी कृपा करना गुरुजी। और मेरे हाथ से भी जो भी सेवा करवाना चाहते हैं वो आप हाथ पकड़ के, जैसे कल मंदिर ले गए संगत जी, उसको मैं नहीं भूल सकूँगी। और नीम करोली बाबा का मैसेज था कि जब भगवान को अगर किसी से कुछ करवाना है तो वो करवा के ले लेते हैं, ये मैसेज था नीम करोली बाबा का। वो खुद लेके जाते हैं हाथ पकड़ के। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। कल तो संगत जी मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी सुंदर 1 घंटे की आरती ढोल बाजों के साथ में काली माता की पूरी आरती मुझे मिली, पूरे श्रृंगार के साथ में उनकी बहुत सारी तरह से आरती होती, तो वो पूरी आरती मैंने पहली बार अपने जीवन में देखी। क्योंकि जाती तो हूँ, वो टाइम तक नहीं रुक पाती संगत जी मैं, जल्दी रहती सबको। और कल तो पता नहीं मैं कैसे, मेरे को बेफ़िक्री थी कि जो होगा देखा जाएगा, पर मैं शांति से बैठी थी, मेरे मन में कोई बेचैनी नहीं थी और बहुत सारी चीज़ें मुझे याद आ रही थी आदिशक्ति की। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, लेकिन उनकी आरती, कपूर सब मुझे ब्लेस किया आपने और मेरे बहुत सारे दुखों को लिया होगा, हर लिया होगा गुरुजी। मन को बहुत सुकून, बहुत आशीर्वाद, बहुत ब्लेसिंग्स दी, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल-पल शुक्राना करती हूँ। जाने-अनजाने में जो भी गलती हो जाए गुरुजी उसके लिए क्षमा करना बाबा। और बस आपके श्री चरणों में एक ही प्रार्थना है गुरुजी कि सबको निरोगी काया ब्लेस कर दो बाबा, मेरी आँखों को, मेरे दाँतों को और मेरे शरीर में जो भी पेट में भी नेगेटिविटी लगती है गुरुजी दोनों साइड में, तो उस नेगेटिविटी को निकाल दो गुरुजी। कल तो इतना घूम रहा था संगत जी मेरे को, जब हनुमान चालीसा घर में कर रही थी, इतनी तेज़ चुभन हो रही थी और ऐसा लग रहा था कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है और चुभन हो रही थी संगत जी, लेफ्ट साइड में पेट में पूरा। तो गुरुजी मैं तो मंत्र जाप करके हाथ घुमाई, मैं बोली गुरुजी मेरे को नहीं मालूम, मैं तो मंत्र जाप करके हाथ घुमा रही हूँ, फिर मुझे दर्द नहीं हुआ संगत जी, मुझे नहीं पता अब क्या है क्या नहीं, तो गुरुजी जाने और आदिशक्ति माँ जाने। बस आपके श्री चरणों में प्रार्थना है गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी, जो भी गलतियाँ हुई होंगी उसको के लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, अपने पितरों से फिर से बार-बार क्षमा की प्रार्थी हूँ और जो भी मेरे माड़े कर्म हैं उन सब के लिए आपके श्री चरणों में बार-बार क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी, जाने-अनजाने में जो भी गलती हुई है गुरुजी, उन सब के लिए क्षमा करें प्रभु। आप करुणा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं, आप पूरे विश्व के कर्ता-धर्ता आप हैं गुरुजी। सब चीज़ों को आप ही कंट्रोल करते हैं, मेरे लिए तो परमपिता परमात्मा भोलेनाथ आप ही हैं गुरुजी। और कोई मेरा दरवाज़ा नहीं है। संगत जी जब कहते हैं ना पूर्ण गुरु मिल जाए तो परमात्मा मिल गया, ये समझ लीजिए संगत जी, और वो तो परमात्मा है ही। तो इससे और कुछ बड़ी बात क्या होगी हमारे लिए कि हमारा हाथ गुरुजी यानी भोले बाबा, शिव बाबा के हाथ में हमारा हाथ है। वहीं पर सारी शक्तियाँ हैं संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना, आपके चरणों में बार-बार नमन है गुरुजी। जय गुरुजी, जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा कर दीजिए गुरुजी। सभी प्यारी संगत परिवार से मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ, अगर जाने-अनजाने में मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो गुरुजी और कुछ भी गलती हुई होगी तो उसके लिए मैं बार-बार आपके श्री चरणों में क्षमा की प्रार्थी हूँ। और आंटी जी आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप मेरे सारे सत्संग बड़े अच्छे से शेयर कर देती हैं और अपना कीमती वक़्त निकाल के हमारे इसका मतलब इतना बड़ा कार्य आप कर रही हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। उनको बहुत ब्लेस करना, उनकी सारी इच्छाएँ पूरी करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय गुरुजी।